So, good evening, students. This is Dev Yadav from Prayas and Jawahar Navodaya classes. चलिए आज का Good काम evening, करते हैं। sir. हाँ, गुड इवनिंग। इंग्लिश ग्रामर पार्ट 2। तो चलिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। है ना, नीचे जो सेंटेंस दिया गया है इसमें कौन सा टेंस यूज किया गया है, लाइव पोल में आंसर देंगे बच्चों। आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम। मैं समस्या पर क्या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम। तो चलिए आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए और लाइव पोल में आंसर कीजिए कि ये सेंटेंस आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। ठीक है बच्चों, चलिए लाइव पोल करा रहा हूं, करेक्ट आंसर दीजिएगा। यू हैव 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स में करेक्ट आंसर फिल करेंगे बच्चों। I have been working on the problem. ओके, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, कुछ ने गलत आंसर चूज किए, तो चलो सही आंसर रहेगा। आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज दिस सेंटेंस? आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब लगेगा, साथ में बीन लगेगा, और मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में रहेगा विथ आईएनजी, है ना। हालांकि इसमें टाइम भी शो होता है, बट ऑन द प्रॉब्लम उसके बाद टाइम शो नहीं किया गया, बट यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है बच्चों, आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम। टाइम शोइंग वर्ड्स सीज या फॉर भी इस्तेमाल किया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दे विल हैव बीन राइटिंग देयर लेटर्स। वे अपने लेटर्स, अपने पत्र लिख रहे होंगे। चले आप करेक्ट आंसर देंगे। लाइव पोल है आपके लिए। 30 सेकंड्स, यू हैव 30 सेकंड्स एंड चूज करेक्ट आंसर। चले बच्चों जल्दी आंसर दीजिए। जो लाइव मोबाइल ऐप से ज्वाइन किए उन्हीं बच्चों को ये लाइव पोल शो होगा, और जो बच्चे यूट्यूब में देख रहे हैं उनके पास लाइव पोल शो नहीं होगा, तो आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। तो आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हियर आल्सो यू कैन सी सिंस और फॉर को नहीं लिखा गया है, टाइम शोइंग वर्ड इस्तेमाल होता है जिसका यूज नहीं किया गया है, बट ऑल द रूल्स देखिए क्या क्या रूल्स इसमें फॉलो किया गया है। देखो विल और हैव, विल हैव या शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज किया जाता है, प्लस बीन और मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी रहेगा, तो यही रहेगा दे विल हैव बीन राइटिंग देयर लेटर्स। वे अपने पत्र लिख रहे होंगे, है ना। रहे होंगे बोले तो फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई विल रिप्रेजेंट हिम इन कोर्ट। मैं उनको कोर्ट में रिप्रेजेंट करूंगा। चलिए ये तो बहुत ही आसान है। कौन सा टेंस का सेंटेंस है बता दो बच्चों, आप ही लोग बताइए जल्दी, लाइव पोल ना कर। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर सिंपल टेंस, है ना। फ्यूचर सिंपल, हाँ हाँ, फ्यूचर सिंपल टेंस फॉलो किया गया है। ठीक है, लगभग 15 क्वेश्चंस रिलेटेड है टेंस से बच्चों। टेंस से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। हर बार टेंस से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं प्रयास की एग्जामिनेशन में। आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई विल गिव हिम अ गिफ्ट। चलो लाइव पोल, नहीं बताना नहीं था, चलो बता दिए तो बता देता हूँ। आंसर ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस है। आई विल गिव हिम अ गिफ्ट। देखो फ्यूचर सिंपल टेंस में विल और शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। मेन वर्ब ऑलवेज रिटर्न विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ
है ना, फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है मेन वर्ब जो है। सो आई विल गिव हिम अ गिफ्ट, आई विल गिव हिम, आई विल गिव हिम अ गिफ्ट, मैं उन्हें क्या दूंगा, गिफ्ट दूंगा, ऐसा ये सेंटेंस कह रहा है, या दूंगी, लड़की है तो दूंगी, लड़का है तो दूंगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, दे आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुगेदर, है ना, वे जो है प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रहे हैं। लाइव पोल करा रहा हूं बच्चों, करेक्ट आंसर दीजिए। यू हैव 30 सेकंड्स, 30 सेकंड में करेक्ट आंसर देंगे आप। दे आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुगेदर, वे प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रहे हैं। वेरी गुड, गुड आंसर, वेरी नाइस बेटा। आंसर विल बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद रहेगा इज ए मार हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, हाँ मेन वर्ब विल बी इन फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना। तो दे आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुगेदर, तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, शी स्पीक्स वेल, वह बहुत अच्छा बोलती है। लाइव पोल करा रहा हूँ, लाइव पोल, डोंट टॉक, बोलना नहीं है। चलिए, वह बहुत अच्छी बोलती है। चलिए करेक्ट आंसर दीजिए बच्चों, आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा टेंस से रिलेटेड है। सी स्पीक्स वेल, Sir, your mic is off. ओके बच्चों, तो सी स्पीक्स वेल, वह अच्छी बोलती है ना, अच्छा बोलती है, ऐसा बोलो, वेल मतलब अच्छा, बहुत अच्छा बोलती है, ऐसा बोल रहे हैं ना। तो ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर बी सिंपल प्रेजेंट। देखिए मेन वर्ब जो है ए से एस लगा है, देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्या है स्ट्रक्चर सुन लो। देखो सब्जेक्ट यूज होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, उसमें एस या ईएस लगा रहता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड आता है। तो देखो डायरेक्ट मेन वर्ब आ रहा है ना, वी डू नॉट यूज हियर एनी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ओनली यूज किया जाता है फॉर मेकिंग निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, डू और डज। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बताइए। शी हैज ईटन हर फूड, शी हैज ईटन हर फूड, वह अपना भोजन कर चुकी है, चुकी है, चुका है, कौन सा टेंस का सेंटेंस है, कौन सा टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, fill in the blank with the most appropriate word, I will help him if he dash, चलो मैं उनका मदद करूंगा यदि वह, if he asks, आप लाइव पोल कराएंगे, लाइव पोल में आंसर कीजिए, डोंट टॉक। चलिए करेक्ट आंसर दीजिए, सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए, फॉर्म मेकिंग गुड आंसर, है ना, करेक्ट आंसर भरते हुए सेंटेंस को पूरा कीजिए। आई विल हेल्प हिम इफ ही आस्क, या आस्क्ड, या आस्क, या विल आस्क। मैं उनका मदद करूंगा यदि वह पूछता है, तो ही लगा है, तो ही जब सब्जेक्ट लगा रहता है
तो ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, सॉरी वर्ब भी सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर चूज किए। गलत आंसर चूज करने के कारण आप कहां भूल गए बता रहा हूं। आई विल हेल्प हिम, मैं उनका मदद करूंगा, यहां तक का सेंटेंस तो फ्यूचर सिंपल का है। इफ यदि, ही डैश, यदि वह क्या करती है, यदि वह पूछता है तो मैं उनका हेल्प करूंगा। तो ही लगे ना बच्चों तो आस्क हो जाएगा, है ना। आस्क में एस या ईएस लगा रहेगा। अगर ही सब्जेक्ट में ही सी इट या किसी व्यक्ति का नाम लिखा है तो वर्ब में भी एस या ईएस लगा रहना चाहिए, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, fill in the blank with the most appropriate word. The war days in 1939. The war started in 1939. युद्ध कब शुरू हुई, 1939 में शुरू हुई, है ना। तो ये स्टार्ट तो नहीं रहेगा, द वार स्टार्ट होना था, लेकिन स्टार्ट तो नहीं रहेगा क्योंकि 1939 की बात हो रही, पास्ट की बात हो रही है। तो शुरू हुई कब, 1939 में, ऐसा पास्ट सिंपल में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ब इन इट्स करेक्ट फॉर्म। चले करेक्ट आंसर देंगे। आई डेस वेरी टायर्ड सो आई ले डाउन ऑन द बेड एंड वेंट टू स्लीप। लाइव पुल करा रहा हूं बच्चों, करेक्ट आंसर दीजिए। ऑलरेडी ये क्वेश्चन को आप देख चुके हैं, पहले भी किसी टेस्ट में आ चुका है। Very good, very good. Only few students have given correct answer. वास रहेगा बच्चों, आंसर रहेगा वास। आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। वास लगाओगे मतलब थका हुआ हूँ। ये जो है पेसी वाइस में लिखा गया, आई वॉज वेरी टायर्ड, है ना, टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। सो आई ले डाउन ऑन द बेड एंड वेंट टू स्लीप। मैं बेड में सो गया, और क्या, बेड में सोकर, मतलब नींद आ गई मुझे, स्लीप हो गया मैं। ठीक है, तो वही तो बोल रहा है, वास लगाना है, पहले भी बताया जा चुका है, कैसे भूल जाते हो। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। करेक्ट पास्ट टेंस आपको भरना है। वी डेज सरप्राइज के पास्ट टेंस कौन सा रहेगा, चलो लाइव पोल नहीं दे रहा हूँ, आंसर बताइए। पास्ट टेंस क्या रहेगा इसका, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड। हाँ, लेकिन ये सेंटेंस है ना, ये पेसी वाइज में लिखा गया है, इसलिए वी वर सरप्राइज आ जाएगा, आंसर नंबर सी आएगा। वी वर सरप्राइज एट द न्यूज ऑफ हर डिफीट। हम लोग सरप्राइज थे उनके हारने के न्यूज सुनकर, ऐसा बोल रहा है। देखिए, आप पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंस को जब भी आप पेसी वाइज से बदलते हो तो वास या वर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, और मेन वर्ब जो है ना थर्ड फॉर्म का यूज करेगा, तो वी वर सरप्राइज हो जाएगा, है ना। तो करेक्ट आंसर रहेगा सी। यस सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट टेंस फॉर्म। चलो बताइए, प्रोटीन डेज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्या रहेगा, कंटेन्स रहेगा, कंटेनिंग रहेगा, कंटेन रहेगा, कंटेन रहेगा, कौन सा वर्ब भरोगे, बताइए जल्दी। प्रोटीन में होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बोल रहा है, तो क्या रहेगा, प्रोटीन कंटेन, एस ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है ना, ये ऑलरेडी प्लूरल है, सब्जेक्ट जो है, तो ये जो है प्लूरल होना चाहिए, है ना। सब्जेक्ट में एसीएस लगा है तो मेन वर्ब में एसीएस नहीं लगेगा। सब्जेक्ट अगर ही सी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का नाम है तो वहां पे एस या ईएस लगा वाला वर्ब लगाना है, ठीक है। तो प्रोटीन कंटेन, है ना, जैसे बोलोगे लड़के लोग क्रिकेट खेलते हैं, द बॉयज प्ले क्रिकेट,
प्लेस नहीं, केवल प्ले। लेकिन अगर मैं उसके जगह बोलता हूं वह क्रिकेट खेलता है तो ही प्लेस, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब में एस एस लगेगा। लेकिन ऑलरेडी सिंगुलर मेन सब्जेक्ट ऑलरेडी अगर प्लूरल नंबर में हो तो वर्ब भी प्लूरल में होगा। द बॉयज तो नहीं होगा, बॉयज बोल सकते हो, है ना, क्योंकि द के साथ बॉयज नहीं होता है। बॉयज प्ले क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। तो ऐसे आपको समझना है। अगर ये प्लूरल में है सब्जेक्ट तो मेन वर्ब भी प्लूरल में होता है। तो आंसर रहेगा कंटेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, choose the base form of verb given in the bracket to complete the sentence. When we heard the good news, we were, देखिए we were क्या रहेगा, वर लगा है मतलब आप समझ लीजिए कि वो पैसिव वॉइस में लिखा गया है। डिलाइटिंग नहीं रहेगा बेटा, डिलाइटेड रहेगा, डिलाइटिंग, है ना। when we heard the good news, जब हमने अच्छी न्यूज सुनी, we were delighted, हम बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, है ना, we were delighted। तो आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। वर या वास हेल्पिंग वर्ब लगा है, उसके बाद अगर उसके बाद बोले कि वर्ब फॉर्म भरना है तो आप ये समझ लो कि वो जो है ना किसमें रहेगा, या तो पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म सॉरी थर्ड फॉर्म में यूज करना है आपको, मतलब ये समझ जाना कि वो पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। चलिए, अवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, ये ऑलरेडी ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा गया है। अवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, मतलब हमारा टास्क जो है सूर्य डूबने से पहले पूरा हो गया था। ये जो है पैसिव वॉइस सेंटेंस है। इसका एक्टिव वॉइस सेंटेंस क्या रहेगा, चलो कौन सा रहेगा बताइए आप लोग। We had completed our task before sunset. आंसर नंबर डी को अगर पैसिव वॉइस में चेंज करोगे आप तो वही होगा, वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। अगर इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना रहेगा तो ये बदल जाएगा बच्चों, क्या रहेगा, आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, है ना। तो आप ऐसे लगाना है, ठीक है। बाई अस ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वहां पे बाई प्लस सब्जेक्ट को छोड़ दिए गए हैं, ओके, ये वाले सेंटेंस में। चले नेक्स्ट, द बॉय लाफ्ड एट द बेगर, मतलब लड़के ने किस पर हंसा, भिखारी पर हंसा। तो चलिए क्या रहेगा इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस, चलो बताइए। The beggar was laughed at laughed by the boy. आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो ये सेंटेंस जो है पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वास या वर लगेगा। द बेगर एक सिंगुलर नंबर में है, ये जो ऑब्जेक्ट जो उसको सब्जेक्ट की जगह लाते हैं, क्यों, क्योंकि पता है ना पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाया जाता है ना। हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, बाई प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, बेगर, द बेगर। तो द बेगर पहले आया, अब ये देखो पास्ट सिंपल का है तो आपको वास या वर लगाना रहता है पैसिव वॉइस में, है ना, पास्ट सिंपल के सेंटेंस को बदलने के लिए। तो द बेगर वास, अब उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगा लाव, एट को जेक्टिव लगा दिए, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन, फिर द बॉय एक सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखा है। तो द बेगर वाज लाव एट द बॉय, मतलब भिखारी पर लड़के के द्वारा हंसा गया, ऐसा हो जाएगा सेंटेंस। द बॉय लाव एट द बेगर, लड़का भिखारी पर हंसा, तो इसमें क्या हो जाएगा, लड़के के द्वारा भिखारी पर हंसा गया, ऐसा सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, चलिए इसका आंसर क्या रहेगा, लाइव पोल करा रहा हूं इसके लिए, डोंट टॉक, नहीं बताएंगे। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, है ना। तो चलिए करेक्ट आंसर देंगे इसके लिए भी, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब इसको आपको चेंज करना है बच्चों किसमें, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में जब भी कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस हो
आईएनजी वाला, तो उसमें बीइंग लगता है, ये बात को नहीं भूलना है। मैंने आंसर ही बता दिया लगता है, 10 सेकेंड बचा हुआ है, क्योंकि एक ही सेंटेंस में बीइंग लगा है। थर्ड फॉर्म सेंटेंस रहेगा तो बीन लगेगा, और आईएनजी वाला अगर रहेगा, देखो द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, ये आईएनजी फॉर्म वाला सेंटेंस है, पास कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, वास या वर लगता है इसमें हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए ऑब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट, इसको पहले लाएंगे क्रिकेट को, तो यहाँ पे आ गया क्रिकेट। क्रिकेट सिंगुलर नंबर में है, ये एक वचन में केवल एक क्रिकेट है, तो वास लगाना। अगर यहाँ पे प्लूरल नंबर वाला सेंटेंस रहता, जैसे वी रहता बाय द वे, या अस रहता, अस बाय द वे, द बॉयज अस रहता, तो वहां पे वी लगाते, तो वी के साथ यहाँ पे वर लग जाता वास के जगह, प्लूरल नंबर वाला ऑब्जेक्ट रहता। तो ये सिंगुलर नंबर का ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो ये क्रिकेट आ जाएगा। फिर सिंगुलर में है तो वास लगाना है, क्रिकेट वास। ये आईएनजी फॉर्म में है तो बीइंग लगता है। मेन वर्ब प्ले का प्लेड हो जाएगा, फिर बाई प्रीपोजिशन, उसके बाद द बॉयज सब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो समझ आए, क्रिकेट वाज बीइंग played by the boys. This is the correct answer. Answer number D is the right answer. I hope all the students are understanding. Be carefully. Answer number D is the right answer. Next question. They drove a circle in the morning. उसने क्या किया, सर्कल खींचा मॉर्निंग में, सुबह। तो क्या रहेगा इसका आंसर, इन द मॉर्निंग। ये जो है अदर वर्ड है, आपको केवल समझना, दे सब्जेक्ट है, ड्रेव जो मेन वर्ब है, सर्कल जो है ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को पहले लाइए। चलिए लाइव पुल कराऊं। Yes, sir. और ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब वास या वर लगेगा, ये बात आपको भूलना नहीं है। चले लाइव Please पुल है। create typo, sir. ओके, चलिए बच्चों जल्दी आंसर दीजिए। केवल टेंस और वॉइस के क्वेश्चन है आज जो है, कल जो है आपको सिनोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम से रिलेटेड। ओके वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो अ सर्कल इज द ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो अ सर्कल सामने आ जाएगा। देखो ड्रेव सेकंड फॉर्म में है, खींचा पास्ट सिंपल का सेंटेंस, तो वास या वर लगाना है। अ सर्कल सिंगुलर नंबर में है तो वास लगेगा। अ सर्कल वास ड्रॉन, ड्रे देखो ड्रा ड्रेव ड्रॉन, तीन फॉर्म होते हैं, तो ड्रॉन थर्ड फॉर्म लग जाएगा बाई। उसके बाद दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है देम, दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म देम। इन द मॉर्निंग को जीवते लास्ट में ही लगाना है, अदर वर्ड है। तो अ सर्कल वाज ड्रॉन बाय देम इन द मॉर्निंग, सर्कल उनके द्वारा खींचा गया सुबह मॉर्निंग में। चले नेक्स्ट, दे विल डेमोलाइज द इंटायर ब्लॉक, डेमोलाइज है ना, दे विल डेमोलाइज द इंटायर ब्लॉक। चलो इंटायर ब्लॉक को क्या कर दिया, डेमोलिश कर दिए गए, है ना। इसका आंसर बताइए कौन सा रहेगा, चलो लाइव पोल करिए। The typo. हाँ, तो इसका आंसर लाइव पुल करने की जरूरत नहीं है। द इंटायर ब्लॉक को सामने लाइए, द इंटायर ब्लॉक विल बी डेमोलाइज्ड। Yes, नंबर sir. डी इज द राइट आंसर। आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। द इंटायर ब्लॉक विल बी डेमोलाइज्ड, आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स, हमें बड़ों का अवश्य सम्मान करना चाहिए, है ना। तो बड़ों का सम्मान हमें अवश्य करना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, लाइव पोल कराऊं। चले लाइव पोल में करिए, आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी पूछा जा चुका है किसी टेस्ट में बच्चों, आई होप सभी बच्चों को याद होगा। देखिए कई बार बाई प्लस सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है, जब सब्जेक्ट अननोन हो या नोन हो, तो हम बाई प्लस सब्जेक्ट को हम छोड़ सकते हैं। तो वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर, हमें अपने बड़ों का अवश्य सम्मान करना चाहिए, ठीक है। मस्ट लगा है, अवश्य जरूर सम्मान करना चाहिए, अवश्य या जरूर। चले बच्चों करेक्ट आंसर देंगे सारे बच्चे।
प्रयास स्कूल का फॉर्म जस्ट आने वाला है, कुछ दिन में आ जाएगा बच्चों, खूब स्टडी कीजिए आप लोग, बिल्कुल 70 ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ओके, बी सर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बेटा, ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द इल्डर, देखो द इल्डर इज द ऑब्जेक्ट, तो उसको सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, सामने लाएंगे। देखो मस्त लगा है तो मस्त ही लगेगा, उसके बाद मस्त क्योंकि एक मॉडल वर्ब है, तो जो भी मॉडल वर्ब है मस्ट, कैन, कुड, है ना, मे, माइट, जो भी लग रहा है तो उसके साथ अगर यूज करोगे पेसिव वॉइस में तो वो बी लगेगा मॉडल वर्ब के साथ। विल सेल भी एक मॉडल वर्ब है ना। द एल्डर मस्ट बी, अब मेन वर्ब रिस्पेक्टेड हो जाएगा, रिस्पेक्ट का। बाई अस लिखने की जरूरत नहीं है ना, वी का अस होता है, लिख भी सकते हैं द एल्डर मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाई अस, है ना। लेकिन हम समझदार हैं, बड़ों को हम क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, किसके द्वारा, हमारे द्वारा, तो हम इसको छोड़ सकते हैं, जाने हुए सब्जेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सी, क्वेश्चन नंबर 20, वी हैव वार्न यू, हमने आपको वार्न किया है, चेतावनी दिया है। चले करेक्ट आंसर दीजिए। जब भी थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंस को चेंज करते तो बीन लगेगा, BEEN, ये बात आपको याद रखना है। पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाइए, क्या रहेगा आंसर, आंसर नंबर You have been warned. You have been वार्न, हाँ आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो यू को सामने लाएंगे, यू सामने आ जाएगा, यू के साथ तो है भी लगता है, हैज कहाँ लगेगा, है ना, यू हैव। थर्ड फॉर्म सेंटेंस है ये, वार्न ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो यू हैव बीन। थर्ड फॉर्म सेंटेंस में बीन लगाते हैं, आईएनजी वाले सेंटेंस में बीइंग लगाते हैं, है ना। और विल सेल लगा रहेगा, अगर बाय द वे मॉडल वर्ब के सेंटेंस होंगे तो उसमें बी लगाते हैं, ये बात आपको भूलना नहीं है। तो यू हैव बीन वार्न, थर्ड फॉर्म ही लिखा हुआ है तो इसको जेब पे लिख देंगे, यू हैव बीन वार्न, आपको वार्न किया जा चुका है, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट, हैज एनीबॉडी आंसर योर क्वेश्चन, क्या किसी ने आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया है। चलो आंसर दीजिए बच्चों, क्या रहेगा, कौन सा रहेगा, Your question has been answered. योर क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड ना, हैज का हैज, देखो क्वेश्चन वाले सेंटेंस को क्वेश्चन वाले में ही चेंज किया जाता है। देखो नरेशन में जो क्वेश्चन वाले जो रहता है ना सेंटेंस, उसमें सिंपल सेंटेंस बदलते हैं, ये तो क्वेश्चन वाला तो क्वेश्चन ही बनाएंगे, है ना, हालांकि सभी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए, हैज का हैज ही रहेगा क्योंकि योर क्वेश्चन आएगा, हैज योर क्वेश्चन, योर मतलब एक सिंगुलर नंबर बंदे को बोल रहे हो आप, है ना, तुम्हारा क्वेश्चन, तो हैज योर क्वेश्चन, उसके बाद क्या रहेगा, हैज योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड, आंसर नंबर सी, हैज योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड, क्या आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया गया, है ना, ऐसा हो जाएगा। इसमें क्या था, हैज एनीबॉडी आंसर्ड योर क्वेश्चन, क्या किसी ने आपका क्वेश्चन का आंसर दिया, इसमें क्या है, क्या आपके आंसर का क्वेश्चन किसी ने दिया, ऐसा हो जाएगा। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 22, द शॉपकीपर लवर्ड द प्रिंसेस, है ना, कि शॉप दुकानदार ने राजकुमार को नीचे उतारा, ऐसा बोल रहा है ना, पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। चलिए वास या वर लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। अब प्रिंसेस राजकुमारों हो गया, प्रिंस मतलब राजकुमार, प्रिंसेस मतलब राजकुमारों, मतलब 2-3 राजकुमार है समझो, तो वास या वर लगेगा, क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, वर लगेगा कि वास लगेगा, सर वर लगेगा, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल में है तो आपको वास और वर में से वर को लगाना रहेगा, हैव और हैज में से सर, इसको प्रिंसेस नहीं बोलेंगे, प्राइजेस बोलेंगे। अरे सॉरी, मुझे लगता है मैं ना पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक किया, मैं प्रिंस पढ़ा था, मैं राजकुमार ऐसा बोल रहा था ना, तो प्राइसेस मत हो जाएगा, वो हो जाएगा मतलब कम किया ऐसा बोल रहा है, द शॉपकीपर लवर द प्राइसेस, ओके मैं प्रिंसेस पढ़ा था, मुझे कैसे भूल हो गया, एन समझ लिया था कहीं बीच में, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो दुकानदार ने इसको कम किया बोल रहा है, प्राइस को कम किया, है ना, तो द प्राइसेस वर लवर्ड बाय द शॉपकीपर, आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप लोग देख लिए, मुझे लगा क्योंकि प्रिंस ऐसे ही रहता है ना ये एन गायब है, आई थिंक मुझे थोड़ा से कंफ्यूज हो गया। चलिए देखिए,
द गवर्नमेंट हैज नॉट अप्रूव द न्यू ड्रग फॉर सेल, क्या रहेगा? The new drug has not been approved for sale by the government. वेरी गुड, आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। द न्यू ड्रग, देखो ये ऑब्जेक्ट को सामने लाएंगे, द न्यू है ना, द न्यू ड्रग हैज नॉट बीन, देखो बीन लगेगा क्योंकि थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस है, और नॉट है तो नॉट लगाना है, हैज नॉट बीन अप्रूव्ड फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। देखो फॉर सेल को लास्ट टर्म भी लगा सकते हो, अप्रूव बाय द गवर्नमेंट फॉर सेल ऐसे भी लगा सकते हो, करेक्ट सेंटेंस उसमें भी, ठीक है। नेक्स्ट, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? मस्ट लगे तो बी लगेगा, बिल्कुल भूल जाना उसको, मतलब भूल नहीं जाना है, ठीक है। मस्ट लगे है तो आपको बी लगाना है। D option. Okay, one's promises must be kept. Answer number D is the right answer. Next, they have published all the detail of the invention. Correct answer बताइए, बहुत ही आसान है ये भी। All the details, इसको पहले Of लाइए। the invention have been published by them. Very good. Option number A. all the invention है ना, invention, all the invention the plural है, यही रहेगा। all the detail of the invention have been published by them. Yes, correct answer. Next, prepare yourself for the worst. इसका करेक्ट आंसर बताऊं बेटा, क्या रहेगा पता है? बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ये रहेगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ये करेक्ट आंसर रहेगा। कैसे? ये थोड़ा सा कैसे ना, रहेगा? ये इम्परेटिव सेंटेंस वाला है, ये इम्परेटिव सेंटेंस वाले का जो चेंजिंग करने का तरीका कुछ अलग रहता है। आई थिंक मैंने उसको नहीं पढ़ाया था आप लोगों को ना। हाँ, इम्परेटिव सेंटेंस का है, तो इम्परेटिव सेंटेंस का ऐसे ही बनाया जाता है, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट, ठीक है। अपने मतलब बुरा होने से पहले आप क्या करना है, प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को हाँ क्या कर सुधार कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, है ना। इसका अगर करेक्ट अगर बताना रहेगा तो बी प्रिपेयर्ड, बी लगाना रहता है इम्परेटिव सेंटेंस के अगर वाक्य को चेंज करना रहता है, ठीक है। बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आपको मैंने ओपन द डोर भी पढ़ाया था ना, ओपन द डोर पता है ना? यस सर। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है ना, ऑर्डर वाले में आपको ओपन द डोर में क्या होता है, लेट द डोर बी ओपन लगाते हो, है ना। यहाँ पे तो केवल सजेस्ट किया जा रहा है, इसलिए वो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट हो जाएगा, लेट इसमें नहीं लगाना है। ही टीचेस अस ग्रामर, चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए। ग्रामर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। टीचेस अस बोल रहा है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, सॉरी, ही टीचेस अस ग्रामर, प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, वह हमें ग्रामर पढ़ाते हैं, ऐसा बोल रहे हैं सेंटेंस जो है। तो देखिए इसका आंसर कैसे हो जाएगा, अस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट फॉर्म होता है वी, तो हो जाएगा वी आर, और ये टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, वी आर टॉट ग्रामर एज इट इज लिखना है, बाई प्रीपोजिशन लिखना है, उसके बाद ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है हिम, तो ये हो जाएगा, क्या रहेगा बच्चों, ये अस का सब्जेक्ट फॉर्म होता है वी, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर, तो वी आर, इसका थर्ड फॉर्म लगा दोगे टॉट, क्या लगा दोगे टॉट, है ना। हाँ, तो वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, या ऐसे सेंटेंस रहता वी आर टॉट बाय हिम ग्रामर, ऐसे भी सेंटेंस लिख सकते हैं, लेकिन वो अधूरा सेंटेंस कहलाएगा, करेक्ट नहीं कहलाएगा। वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज शट द डोर एंड गो टू द स्लीप, गो टू स्लीप। मैंने एक क्वेश्चन बताया था, प्लीज गिव मी वाटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी वाटर, ऐसा बोलते हैं ना, तो वैसी वाला सेंटेंस है ये, प्लीज शट द डोर एंड गो टू स्लीप। You are requested to shut the door and go to sleep. ओके, तो भूलना नहीं है, जब भी रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस रहता है तो आप में यू आर रिक्वेस्टेड लगाना, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर एंड गो टू स्लीप। पूरा सेंटेंस ज्यों के त्यों रहेगा, प्लीज के जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू बस लगाना है।
नेक्स्ट, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस। तो ये सेंटेंस के लिए आपको लगाना रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये भी थोड़ा डिफरेंट है। दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, ये जो है आपको लगाना है, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का जो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बना के दिखाइए। जैसे मैं एक सेंटेंस देता हूं, सर पैसिव वॉइस में की टेंस। पैसिव वॉइस में आंसर द क्वेश्चन। मैंने आपको ऑर्डर किया, प्रश्न का आंसर दीजिए। चलिए इसको कैसे बताएं, कैसे बदलेंगे आप पैसिव वॉइस में? आंसर द क्वेश्चन, Let the ऑर्डर किया मैंने, क्या answered. लेट द क्वेश्चन बी आंसर्ड। ठीक है, यस सर। मेरे लिए ये लाओ, इसको रखो, ऐसा ऑर्डर देने वाला सेंटेंस में आपको लेट लगाना है। समझ आ रहा है? दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर, क्या रहेगा? लेट द डोर बी क्लोज्ड। समझ आ गया ना सबको? तो यस सर। आप ना टेंस वाला सेंटेंस, टेंस को नहीं भूलना है, टेंस जरूर आएगा एग्जाम में, और वॉइस जरूर आएगा, और एक तो क्या आता है, नरेशन, है ना, ये तीनों जरूर आता है। बिल्कुल आपको अच्छे से समझ कर बनाना है। ठीक है बच्चों, चलिए आज की क्लास यही खत्म करते हैं। आप अच्छे से पढ़िए, है ना, और अपकमिंग एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए, प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है Yes, बच्चों, sir. चलिए बाय बच्चों। अगर आप Sir, YouTube thank पे you, देख रहे हैं तो sir. चैनल को Thank you, sir. सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। ओके बाय बच्चों। Sir.